जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बनकर फैल रहा है, तो क्या सेनाओं को अपना रक्षा बजट कम कर देना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे कोरोना वायरस से लड़ रही भारतीय सेना की और उसके रक्षा बजट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री की उस ताज़ा रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत दुनिया में हथियार खरीदने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत अमेरिका के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं, जो कि हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। अमेरिका ने वर्ष 2019 में करीब $732 बिलियन यानी करीब 56 लाख करोड़ रुपए खर्च किए अपने हथियारों पर और दूसरे सैन्य साजो सामान पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने वर्ष 2019 में $261 बिलियन यानी करीब कह सकते हैं कि 19 लाख करोड़ रुपए अपने हथियारों पर खर्च किए। वहीं भारत तीसरे नंबर पर है और भारत ने करीब $71 बिलियन यानी कि कुल मिलाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान पर खर्च किया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के बाद जो भारत और चीन जो तीसरे और दूसरे नंबर पर हैं, वो रूस से भी ज़्यादा खर्च करते हैं अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान पर। सिप्री के मुताबिक जो भारत इतना ज़्यादा खर्च अपने हथियारों पर खर्च करता है, रक्षा बजट इतना ज़्यादा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत का अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों से ही तनाव चल रहा है और दोनों से ही दुश्मनी है। इसीलिए भारत इतना ज़्यादा रक्षा बजट पर खर्च करता है और इतना ज़्यादा हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान पर खर्च करता है। और यहीं से जो भारत की जो मुश्किलें हैं वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर अभी की बात करें, मौजूदा दौर की बात करें, तो भारत और भारतीय सेना इस वक्त कोरोना वायरस से भी जूझ रही है। और यही वजह है कि जब पहले चरण का लॉकडाउन खत्म हुआ तो रक्षा मंत्री ने जब सबसे पहली जो बैठक ली रक्षा मंत्रालय में, जिसमें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, उसमें साफ तौर से शिकेतकर कमेटी पर बातचीत की। शिकेतकर कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके, अपने सुझाव दे सके कि भारतीय सेना का जो बजट है वो किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से भारतीय सेना को छोटा किया जाए, लेकिन युद्ध की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, युद्ध क्षमता है, उसको किसी भी तरह से कम ना किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। इस पर ही चर्चा सबसे पहले की गई। और उसके बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो तीनों सेनाओं के जो वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स हैं उनके साथ जो सम्मेलन किया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक की थी, उसमें भी सैन्य कमांडर्स को इस बात की निर्देश दिए, हिदायत दी कि जो रक्षा बजट है उसको बहुत सोच समझकर खर्च करना है, जो गैर जरूरी किसी भी तरह का कोई खर्च ना किया जाए, जो जरूरत है सेनाओं की, अपने हथियारों की और दूसरे सैन्य साजो सामान की, उस पर ही खर्च किया जाए। शिकेतकर कमेटी ने भी यही कहा था कि जो भारतीय सेना है उसकी जो पूंछ है, यानी कि जो गैर जरूरी जो विंग्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए और जो उसके ऑपरेशनल विंग्स हैं उनको और अधिक मजबूत किया जाए। लेकिन जब रक्षा मंत्री ने सैन्य कमांडर्स के साथ बैठक की, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि भले ही जो कोरोना वायरस के चलते जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी भार पड़ने वाला है, काफ़ी अधिक भार पड़ सकता है और इसीलिए जो रक्षा बजट है उसको बहुत संभल कर खर्च करना है, ये उस बात का निर्देश दिया था। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सेनाओं को अपनी तीनों सेनाओं, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों को किसी भी तरह से अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, यानी कि जो युद्ध क्षमता है, उसको किसी भी तरह से कम नहीं करना है, उसको मजबूत बना के रखना है और दुश्मन को किसी भी तरह से कोरोना वायरस का फायदा नहीं उठाने देना है। इस बात के भी साफ निर्देश रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के कमांडर्स को दिए इस मीटिंग में। इसी से इस बात का पता लग सकता है कि भारतीय सेना, भारत किस तरह से अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना वायरस से अलग लड़ रहा है, कोरोना वायरस से लड़ना ही है। उसके अलावा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उससे किस तरह से उसकी तरफ से जो चुनौती मिल रही है उसका सामना कैसे करना है, चीन के तरफ से चुनौती जो मिल रही है उसको कैसे सामना करना है। उसके अलावा जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर किया जाता है कश्मीर में खास तौर से, उसके लिए भी भारतीय सेना जो कि लगी हुई है, तो उस मोर्चे पर भी भारतीय सेना को सजग रहना है, उससे भी चुनौती से लड़ाई लड़नी है। और यही वजह है कि भारतीय सेना किसी भी तरह से जो अपने जो सैन्य साजो सामान है, हथियार हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। और क्योंकि दो फ्रंट तो चीन और पाकिस्तान हुआ और जो आधा फ्रंट है वो आतंकवाद हुआ, लेकिन अब आज के दौर में कोरोना वायरस भी एक फ्रंट बन चुका है, इसीलिए करीब 3.5 फ्रंट पर भारतीय सेना को लड़ना है। उसी के लिए बेहद जरूरी है कि रक्षा बजट को किसी भी तरह से सही तरीके से उसका उपयोग करना है और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी कम नहीं कर सकते हैं। हथियार जो जरूरत है उसको भारतीय सेना को जरूरत है, भारतीय सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना को उनको जरूरत पड़ने ही वाली है। ये साफ तौर से सरकार ने
सेनाओं को, यानी कि तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को इस बात के संकेत दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।